नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि लोगों की जागरूकता से ही इस पर लगाम लगाई जा सकती है। जिस राज्य को जो करना है वो करे। महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर में कमी आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह स्टेटमेंट जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि लोग शिक्षित हों, महिलाएं शिक्षित हों। वो शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर में कमी आएगी। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप सब कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो राज्य लाना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है। उस तरीके से राज्य अपने अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है। उनकी अपनी सोच है कि इसे कानून के दायरे में लाने से ज्यादा जरूरी ये है कि लोग इसे लेकर सजग हों, जागरूक हों, शिक्षित हों। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग के बीच पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार इस वक्त जनसंख्या कितनी थी। बिहार में पुरुषों की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये जनसंख्या जो है वो 5,82,75,001 बताई गई। वहीं महिलाओं की अगर जनसंख्या की बात करें तो ये संख्या जो है वो 4,98,24,451 है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.60% है। वहीं अगर बिहार में बच्चों की जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार में बच्चों की जनसंख्या अगर 0 से लेकर 6 साल की बात करें तो 1,91,33,964 है, जिसमें 0 से लेकर 6 साल के लड़कों की संख्या अगर अलग से गिनती की जाए तो 98,87,239 है। वहीं 0 से लेकर 6 साल की लड़कियों की जनसंख्या की अगर बात करें तो 92,46,725 ये जनसंख्या इस वक्त आंकड़ों के तौर पर, आधिकारिक तौर पर कह लें, इस वक्त सामने नजर आती है। वहीं अगर बिहार में धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात की जाए तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो 8,60,78,686 का है। ये आपके सामने धर्म के आधार पर क्या जनसंख्या इस वक्त बिहार में नजर आती है। वहीं मुस्लिम अगर आबादी की बात की जाए तो 1,75,57,809 है, जबकि ईसाई धर्म की अगर बात करें तो यह संख्या 1,29,247 है। वहीं सिखों की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 23,789 ये संख्या है, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की अगर संख्या को सामने रखें तो यह संख्या जो है वो 25,453 है, जबकि जैन की संख्या 18,914 है। और इन्हें सबको जोड़ दिया जाए तो जनसंख्या जो है वो पहुंच जाती है बिहार की 10,40,99,452। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह सभी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसे किसी खास जाति, धर्म, संप्रदाय या राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चीन में 1 मिनट में 9 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में इसी 1 मिनट में 31 बच्चे पैदा होते हैं, जिससे सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर जनसंख्या कानून का स्वागत करना चाहिए। ये सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे
सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को यूपी सरकार के द्वारा लाया जाने वाला 2 बच्चों का कानून उन्हें बेहतर और अच्छी पहल लगती है। उनकी ये सोच है, उनका ये मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में जनसंख्या कानून लागू करने के लिए अभी मंथन चल रहा है और इस बारे में जो भी फैसला लिया जाएगा वो सब कुछ देश हित में होगा। की सरकार ने पहल की है, यूपी की सरकार बहुत समीक्षा की है और उनका जो वह पहल है वह एक जायज पहल है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है। और आगे जनसंख्या के विषय में क्या कुछ हो सकता है, इस पे विभिन्न पहलुओं पर विचार चल रहा है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, इसलिए इस पर जब समय आएगा कुछ निर्णय होगा, कुछ स्थितियां बनेगी, कुछ विचार आएंगे, उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जनसंख्या नियंत्रण को अच्छी पहल बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका तरीका क्या हो, इसका फैसला सरकार करेगी। परामर्श करके सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन यह बात ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास कितना भी हो जाए लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहाँ कहीं भी पहल हो रही है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा, सरकार को करना है, उस पर सरकार करेगी। तो जनसंख्या कानून पर जारी सियासत पर देखिए, कांग्रेस ने जबरदस्त चुटकी ली है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के नेता अगर पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम की राह पर चल पड़े हैं तो जनसंख्या खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से ही होगा। जागरूकता फैलेगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन वो जिसके साथ अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी, कानून बनाना चाहते हैं तो कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग अपने नेता नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी का अनुसरण तो करें, उसी से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जोगी का अनुसरण करेंगे, अनुसरण करके दिखाए। हमको लगता है काफी जनसंख्या नियंत्रण होगा। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनसंख्या कानून पर जेडीयू की दोहरी मानसिकता जो है अब उजागर हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। आप बीजेपी के साथ बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का अलग राग है, तो आप उससे अलग सुर अलाप रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का जो स्टैंड है, उससे अगर आप अलग राय रखते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़िए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासी चर्चा के बीच आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों की क्या धारणा है, आम लोगों की मर्जी क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम पटना के कुछ लोगों के पास पहुंची। पटना के हर वर्ग के लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना बेहद जरूरी है। संवाददाता अमित कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण पे जो है बहस छिड़ी है। इस वक्त लोग मौजूद हैं, पटना के कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। बात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, ये बताइएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है, आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल सही है, जागरूकता भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जागरूकता के जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो सकता है। लेकिन एक सख्त कानून भी जरूरी है। जागरूकता के साथ कानून आने से क्या होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए बड़ी समस्या है जनसंख्या। बात करते हैं, आपका क्या नाम है? नवीन शर्मा। नवीन जी, क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है? सबसे उत्तम ये पहले होना चाहिए था, जो आज 5 साल पहले होता है तो इसका कुछ असर और होता है, लेकिन खैर 5 साल वादे किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा कदम है। हम लोग को सपोर्ट हम लोग करेंगे इस कदम को। आपका क्या? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण हो तो बेहतर होगा। हाँ, एकदम सही बोले हैं।
जागरूकता जब तक नहीं आएगा, अज्ञानता में जनसंख्या का वृद्धि ज्यादा हो गया है। बुद्धिजीवी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जाकर के देखिए जो अशिक्षित लोग हैं, जिसको जानकारी नहीं है कि इससे क्या घाटा है फायदा है, तो लोग तो ज्यादा जनसंख्या निकाल दिए हैं। वो अशिक्षा एक बड़ा जो है वजह मान रहे हैं लोग। आपका क्या नाम है? सुगन सिंह। सुगन सिंह। मानते क्या है? जनसंख्या आज के डेट में सबसे बड़ा विषय है, जरूरी होना चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, संसाधनों की कमी है। हमारा चाइना के बराबर में जनसंख्या हो गया, जबकि हमारा क्षेत्रफल उससे 1/4 है जनसंख्या, क्षेत्र वृद्धि अधिक है। आप क्या मान रहे हैं? क्या नाम है? मनीष कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। और आप मुख्यमंत्री जी को तो एक्शन लेना ही चाहिए। पहले भी तो ये प्रचार करते थे, हम दो हमारे दो, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले प्रचार कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो जागरूकता ही तो प्रचार था, वो प्रचार तो जागरूकता था, और सरकार को सख्ती से पेश भी करना चाहिए। सख्ती से पेश आना चाहिए। आप क्या मान रहे हैं? सख्ती भी जरूरी है, और लोगों को दिमाग में जागरूकता भी जरूरी है, और समझाना भी जरूरी है कि आखिर जनसंख्या जो है एक भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ होते जा रहा है। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। आप क्या मानते हैं सर? युवा हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है, सख्त कानून जरूरी है? दोनों जरूरी है, जागरूकता भी और सख्त कानून भी जरूरी है। ये पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अब शुरुआत हुई है तो हम लोग को इसके साथ चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पंकज सिंह नाम जी हैं। आप क्या मान रहे हैं? जागरूकता के साथ साथ बिहार ही नहीं पूरे देश में एक कानून, सख्त कानून बनना चाहिए। गुड्डू शर्मा है, ये कह रहे हैं कि पूरे देश में सख्त कानून होना चाहिए। राजनंदन प्रसाद। पहले कानून बने, उसके बाद लोग जागरूक होंगे, जनसंख्या कंट्रोल अपने आप होगा। आप क्या मानते हैं? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह हुआ। मैं मानता हूं कि यूपी के तर्ज पर यहाँ भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। तो ये तमाम लोग हैं, आप इन तमाम लोगों का आपने मंतव्य सुना। सभी का एक सुर में कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण हर हाल में होना चाहिए। उसके लिए जागरूकता भी जरूरी है, सख्त कानून भी जरूरी है। सरकार को पहल करनी चाहिए, और जनसंख्या जो बेतहाशा जिसमें वृद्धि हो रही है देश के अंदर, जो कहीं न कहीं एक अभिशाप भी बन सकता है आने वाले समय में, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, कानून लाना चाहिए, और लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग राय जो है वो देखने को मिल रही है। ज्यादा लोग कड़े कानून की मांग कर रहे हैं, तो कुछ कड़े कानून के साथ जागरूकता की बात कह रहे हैं। पटना के ऐसे ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। संख्या नियंत्रण को लेकर के एक बार फिर से देश में बहस छिड़ी है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कुर्जी का इलाका है, और यहाँ पे जो लोग हैं हम बात करते हैं इनसे, जानते हैं, समझते हैं। ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण पे जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जागरूकता से जो है जनसंख्या नियंत्रण होगी। आप क्या मानते हैं? जनसंख्या नियंत्रण अच्छा कानून है, कानून बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। ये कानून होना चाहिए। कानून होना चाहिए या जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण? जागरूकता से जनसंख्या होना, जैसे क्या है, कानून भी बढ़िया होगा, ये भी बढ़िया होगा। दोनों रहेगा तो सब ना बेहतर होगा। बहुत बढ़िया है कानून। हाँ, कानून भी आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। दोनों जरूरी है। और मेरे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में नियम बना था कि हम दो हमारे दो, और लोगों का ये भी नारा था कि दो बच्चों की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से। कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन कड़े कानून तो मोटरसाइकिल पर डबल हेलमेट का भी है, लेकिन लोग बिना हेलमेट का भी गाड़ी चला रहे हैं। कानून से नहीं होता, कानून तो अपना एक दायरा है, लेकिन जागरूकता सबसे बड़ा चीज है। अगर जनसंख्या नियंत्रण होगी और इसके लिए जो भी कदम बढ़ाए जाएंगे, अगर उसमें जो लोग हिस्सेदारी नहीं करेंगे, उन्हें जो योजनाएं हैं उससे महरूम कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि पटना के जो ये लोग हैं, इनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कड़े कानून की भी जरूरत है, जागरूकता जो है वो महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी अपनी राय लोगों की है, लेकिन इसमें कानून और उसके साथ जागरूकता दोनों बेहद जरूरी है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है, इसे भी जरा जान लेते हैं, इसे समझ लेते हैं कि आखिर ये क्यों इस वक्त लागू होना जरूरी है। यूपी की जनसंख्या ब्राजील के बराबर है। अब ये देखिए ये राज्यवार स्थिति किसी देश की तुलना में कैसे खड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है वो मैक्सिको के बराबर है। बिहार की जनसंख्या की बात कर ले तो फिलीपींस की जितनी जनसंख्या उसके बराबर सिर्फ अकेले बिहार की जनसंख्या है। स्थिति भयावह है जिस पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ये वो तमाम राज्य हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो किसी एक देश की जनसंख्या के बराबर नजर आती है और आने वाले दिनों में ये हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं और ज्यादा खराब हो सकते हैं और इसलिए इस कानून का आना और इसे लागू किया जाना बेहद जरूरी है और इस वक्त आम लोगों की राय भी इससे मिलती है। लखीसराय से खबर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जुलाई को परिया पोखर का उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम नीतीश इस तालाब का वर्चुअली उद्घाटन करते नजर आएंगे। इस लेकर जिला प्रशासन ने अपने असर से तमाम तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति ने परिया पोखर का जायजा लिया और इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने यह कहा कि 17 जुलाई के पहले किसी भी सूरत में परिया पोखर को तैयार कर लिया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस परिया पोखर का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। परिया पोखर का उद्घाटन हो जाने के बाद लखीसराय के लोगों को काफी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिया पोखर का सौंदर्यीकरण 2 करोड़ 31 लाख की लागत से किया गया है। का जो नगर परिषद की ओर से कार्य चल रहा था वो लगभग पूर्ण हो चुका है और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस पोखर का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन करना है। इस संबंध में नगर परिषद की ओर से सौंदर्यीकरण की दिशा में जो काम किया जा रहा है इसमें नदी पोखर की अभी साफ सफाई चल रही है। अभी जो तैयारी चल रही है वो नगर परिषद के द्वारा जो परिया पोखर बनाई जानी थी वह पूर्ण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद ललन बाबू के द्वारा 17 तारीख को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस उद्घाटन के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ललन बाबू के द्वारा इसमें और रुपया दी जाएगी जिससे कि चारों तरफ बाउंड्री वगैरह जो है इसमें बोर्डिंग होगा। इसमें अभी और सब बहुत सा काम है, इसमें अभी बहुत करोड़ रुपया और लगनी है। नवादा पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली समेकित जांच चौकी पर ट्रक से 1190 किलो गांजा को बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक पर ऊपर से फल लादा गया था लेकिन नीचे में इसके गांजा को छिपा कर रखा गया था। चौकी पर पुलिस ने जब जांच किया तो गांजे की बरामदगी हुई। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गांजे की खेप ओडिशा से पटना के जेठुली लाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी तटबंध में जारी रिसाव फिलहाल कंट्रोल में है। बावजूद इसके जल संसाधन विभाग और ग्रामीण जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं। कांटी नगर परिषद के कोठिया वार्ड संख्या 11 और 12 में तटबंध में बार बार रिसाव होने लगता है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। देखिए हालांकि अब इस रिसाव को कंट्रोल में करने को लेकर के तमाम तैयारियां इस वक्त की जाती हुई जल संसाधन विभाग की टीम की मौजूदगी है जिनकी देखरेख में इस वक्त इस तटबंध को मजबूती दी जा रही है। देखिए जो बीता है रात बहुत स्थिति गंभीर था, लेकिन समाज के द्वारा और वाटरवेज पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा काम होने के बाद अभी तक जो है इस टाइम तक स्थिति समान हुआ है और ऊपर से नीचे तक यहाँ जो लोग भी यही से जेई लेगो है उन लोग अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं और काम में बहुत सुधार हुआ है और जनता के भी काफ़ी कॉपरेशन है और जनप्रतिनिधि से लेके कोठिया गोसाईटोला के लोगों को पब्लिक से ज़्यादा सहयोग करके इस बांध के मतलब जो भौर मार रहा था काफ़ी सुधार हुआ है। रात बहुत गंभीर स्थिति था। अगली खबर मुजफ्फरपुर से जहां के बनघरा पावर सब स्टेशन परिसर में पानी ही पानी आपको हर तरफ नजर आता है। बूढ़ी गंडक के उफान से सब स्टेशन के चारों तरफ पानी भर चुका है। अगर पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ा तो बिजली आपूर्ति पर इसका सीधा असर होगा। बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो सकती है। सहयोगी सुधीर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने बिजली को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अभी हम मीनापुर के बनघरा पहाड़ सब स्टेशन के पास हैं और इस सब स्टेशन की दशा देखिए कि इसमें चारों तरफ पानी भर गया है। ये बूढ़ी गंडक से हुए बाढ़ से निकला हुआ पानी है और आप देखिए पूरा का पूरा जो सब स्टेशन है डूबने की ओर है। हालांकि अभी जलस्तर इसका बढ़ा नहीं है और जो इसके पावर ट्रांसफार्मर्स हैं उसको टच नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पानी बढ़ रहा है तो 1 से 2 दिनों में इसके पावर सब स्टेशन तक जो पावर ट्रांसफार्मर है वहाँ तक पानी पहुँचेगा और उसके बाद पूरे इलाके के विद्युत आपूर्ति के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। जो यहाँ के कर्मी हैं उनका कहना है कि इस पानी में सांप बिच्छू वगैरह घूमते रहते हैं और अंदर जो इनका चैम्बर है उसमें भी रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो बाढ़ ने कैसी तबाही लाई है उसकी एक तस्वीर हम आपको मीनापुर के बनघड़ा से दिखा रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बांका के डांडा पंचायत के भिलाई पहाड़ स्थित डोमसी टोला और पासी टोला के दर्जनों परिवार बदतर जिंदगी जीने को विवश हैं। इन लोगों को सरकारी सुविधा के तौर पर महज जन वितरण का अनाज ही नसीब होता है। 30 साल पहले कुछ ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर जरूर दिया गया, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हालात किस तरीके के हैं तस्वीरें खुद ब खुद जाहिर कर रही हैं। झोपड़ी में रहने की व्यवस्था इन लोगों की है। दीवार और छत जो है वो जर्जर हालत में है, कभी कोई हादसा हो सकता है। मजबूरन अधिकांश लोग जो हैं वो ताड़ के पत्ते से बने झोपड़ी नुमा घर में रहते हुए नजर आते हैं। गांव में एक चापाकल है जिससे गंदा पानी आता है और उसी पानी को किसी तरह से ग्रामीण पीने को विवश हैं। बिजली और सड़क की व्यवस्था अब तक नहीं हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बांका संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। अभी हम बांका प्रखंड के डांडा पंचायत के भिलाई पहाड़ पर हैं, जो कि यहाँ पर 100 घरों की बस्ती है और इसमें डोमसी टोला और पासी टोला के लोग रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग बेकार की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर सरकार की जो सुविधाएं दी जानी है उस सुविधाएं से पूरी तरह से मरहूम हैं। अब तक इन लोगों को जो 40 वर्ष पूर्व इंदिरा आवास मिला था वो आज खंडहर हो चुका है। उस इंदिरा आवास में कोई नहीं रहता है। इंदिरा आवास के सारे जो भी मकान हैं अब ध्वस्त हो चुके हैं, धीरे धीरे गिरने लगे हैं। लोगों का कहना है कि हम लोगों को न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। ये लोग काफ़ी परेशानी में हैं और हम जानना चाहते हैं इस टोला के लोगों से कि इनकी परेशानी क्या है। सर हम लोग को न घर है, न मकान है, न बिजली है, न पानी है सर इनके राज में अभी तक में, और सब जगह हर चीज़ मिल गया सर। हम लोग का ही टोला में कुछ नहीं है। अच्छा, ये पुराना जो ये मकान नज़र आ रहा है ये सब क्या है? ये तो पहले का इंदिरा गांधी का टाइम का इंदिरा आवास बना हुआ था सर, सब गिर पड़ रहा है। हम लोग किसी तरह भाग उड़िया हजूर की हमरा ने कुछ छेबे न करे, घर गिरी गए। अब हमरा ने रहे में इतना ही कठिन छे कि मुश्किल छे। न पानी छे, न बिजली छे, न रोड छे, न कुआं के पानी भी खराब हो गए। अब हमरा ने रहे के व्यवस्था नहीं छे। हमरा ने भूमिहीन गरीब छिके सर। हमरा के रहने का कोई जगह जमीन नहीं है। कुआं खाद में वो पानी कीड़ा हो जाता है, वही छक छक के पीते हैं। बैसाख के दिन में पानी सूख जाता है तो वहाँ नदी से चोरी खनी के नानते पीते हैं। दूसरा घर में पानी नाने जाते हैं तो 2 दिन देता है, दूसरी दिन नहीं देता है। अगर ग्रामीणों की माने तो इनके पास सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, समस्या ही समस्या है। ज़रूरत है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनके असुविधाओं पर ध्यान दें और जो सरकार की सुविधा है उसे जल्द से जल्द मुहैया कराएं ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जी पाएं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।